हाय फ्रेंड, आज मेरा एक और छोटा सा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे पार्किंसंस क्या होता है और इसकी कुछ सावधानियां बता देंगे और इसका कुछ आपको उपाय बता देंगे बचने के लिए क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले पार्किंसन जानेंगे क्या होता है। तो पार्किंसन में ये देखेंगे कि इसमें एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दिमाग से जुड़ी समस्या होती है। इसमें देखेंगे कि जो हमारा हाथ होता है ये जो कि कंपन करने लगता है, पूरा एकदम ऐसे हिलेगा ऐसा। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे रख दिया तो पहले धीरे 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 करते करते ना पूरा ऐसे जोर से एकदम ऐसे हिलने लगता है। जैसे कोई चीज़ हमें पकड़ना है तो ऐसे पकड़ने से पकड़ेंगे फिर धीरे 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 ऐसे हिलने लगेगा। तो इस बीमारी में ऐसे होता है। और इसमें जाने कि इसका संबंध जो कि ब्रेन से होता है, तो इसमें जो डोपामिन जो होता है वो ब्रेन में जो कि बनने कम कम बनता है। और इसको कम बनने की वजह से जो हमारा हाथ का जो मूवमेंट रहता है, जो भी हमारी बॉडी की जो कि एक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे जितना नॉर्मल होना चाहिए उसका जो कि उतना नहीं हो पाता है, तो डिसबैलेंस हो जाता है। और उससे जो कि और इसमें देखेंगे कि 15 से 20% मैं जहाँ तक स्टडी किया हूँ 15 से, और बाकी जो है कि लोगों में देखेंगे कुछ वजह से, जैसे अगर किसी को पार्किंसन की डिसीज़ हो जाती है तो हार्मोन बताया ना कि ये सब जो डोपामिन कम होने की वजह से दिक्कत होती है। तो हार्मोन जो होता है अगर कम हो जाता है तो इसमें परेशानी होती है। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को होता है, कोई ज़रूरी नहीं एक आदमी हो, किसी को भी हो सकता है। और ये जो है कि ज़्यादातर पुरुषों को जो है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में देखने को ज़्यादा मिलता है। और इसमें जो है कि जैसे अगर पार्किंसन की डिसीज़ अगर हो गई तो होने में देखेंगे कि जो पेशेंट रहता है वो धीरे धीरे जो कि आगे के झुकने लगेगा। और कोई काम अगर आगे चलता है तो झुक के चलेगा, फिर धीरे धीरे कमज़ोर होना। और ये उम्र के साथ साथ क्या होती है, बीमारी जो होती है ये बढ़ने लगती है और पूरी बॉडी को धीरे धीरे कंट्रोल करने लगती है, पूरी ब्रेन को। और इसमें जो कि इसके साथ में एक और किसी किसी पेशेंटों को परेशानी हो जाती है, एल्जाइमर, जो कि एक भूलने की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि आदमी जो है कि देखेंगे कि भूल जाता है, कुछ क्षणों के लिए भूल जाएगा। और जो है कि इनरेगुलर टॉकिंग कभी कल कैसे होगा कि मतलब बोलते ही रहेगा ऐसा लगता है। तो इसमें जो पार्किंसंस में और कुछ अब बता देंगे इसमें क्या आपको खाना चाहिए क्या नहीं। तो इसमें जो है कि ज़्यादातर जो है कि जो बहुत ईजी डाइजेशन हो और खूब ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन वाली चीज़ हमें ज़्यादा लेना चाहिए। जैसे दाल का जूस हो गया, और एप्पल उसका सेब उसका जूस हो गया, मौसम्मी का जूस हो गया, मतलब अनार का जूस। मतलब इसमें जो भी चीज़ होगी बहुत ईजी डाइजेशन हो और जो है कि न्यूट्रिशन पूर्ण हो और उसमें अच्छे न्यूट्रिशन मिले और बॉडी हेल्दी रहे। क्योंकि ये बीमारी क्या होता है कि ठीक तो 100% नहीं होती है, लेकिन इसका मैनेज हो जाता है और मरीज जो कि जब तक दवा खाएगा तब तक ठीक रहता है। और देखिए कि इसमें एक और कंडीशन हो जाती है कि जो पेशेंट रहते हैं इसमें अगर ये अ, अगर अगर हम 5 से 6-7 साल अगर कंटिन्यू अगर दवा खाते हैं तो इसमें क्या होती है कि दवा जो होती है हमारी धीरे धीरे ये बॉडी पे काम करना जो होती है धीरे धीरे कम होने लगती है। मतलब जैसे मैंने देखेंगे कि कोई पेशेंट रहेगा, अगर एक जो पेन किलर खाता रहेगा तो पहले एक गोली खाएगा, फिर खाते-खाते इसे सालों 2-3 साल जब हो जाता है, तो इसमें देखेंगे कि जो दवा हमने पहले खाई थी उससे आराम हो रहा था, उससे नहीं आराम होगा। अब आराम होने का मतलब है कि बॉडी क्या होती है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद उसे कुछ और डोज़ चाहिए। जैसे ड्रिंक की मैं बात करता हूँ, जो आदमी ड्रिंक पीते हैं पहले आधा सीसी पिएँगे, फिर आधा सीसी पीते-पीते वो आधा सीसी नहीं उसको आधा आधा नहीं उसको 1-1 2-2 बोतल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बॉडी क्या करती है धीरे-धीरे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो मेडिसिन का डोज़ होता है उससे ज़्यादा लेना पड़ता है। तो जैसे उम्र बढ़ेगी तो पार्किंसन की कुछ डी मेडिसिनें होती हैं, 3-4 मेडिसिनें, तो उसको क्या होता है कि पहले 2 चलेगी, फिर 3, फिर 4, फिर धीरे-धीरे जैसे 7-8 साल जब हो जाते हैं, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन ये होने लगती है कि फिर दवा से बीमारी कंट्रोल नहीं होती है। फिर जब कंट्रोल नहीं होती है तो इसमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और सर्जरी मैं सर्जरी के लिए ये नहीं कहूँगा कि आप सर्जरी कराइए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सर्जरी कोई ये नहीं कि 100% आपका जो कि सक्सेस है। तो सर्जरी नहीं, इसमें मैं आपका कुछ जो कि एक्सरसाइज़ कुछ बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि ये होता है, तो इसमें बॉडी क्या होती है स्टिफनेस हो जाती है। तो इसको जो हमारा फिंगर है, इसको छोटे-छोटे फिंगर इसको हमेशा जो कि फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे होते रहना और जो कुछ उठाना ऐसे, तो हाथों को ऐसे मोड़ना, कुछ ऐसे एक्टिविटी करना, कुछ ऐसे एक्सरसाइज़ जो कि करना ज़रूरी है। और डेली रूटीनली जो कि कुछ योगा करें, एक्सरसाइज करें। इसमें क्या होता है कि जैसे योगा एक्सरसाइज आप करते रहते हैं तो हमेशा देखेंगे शरीर का जो है कि सर्कुलेशन बना रहता है। जब सर्कुलेशन बना रहेगा तो जो भी हमारी नर्व हैं, छोटी-छोटी कैपिलरी हैं और बाकी सेल हैं,
तो वहाँ तक पूरी तरह से ऑक्सीजन जाती है और सारे लोगों का एक तरह से एक्सरसाइज होता है, जो भी बॉडी सेल और जो भी हमारे ऑर्गन है सारे जगह पे हमारा ऑक्सीजन और ब्लड पहुँचता है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि हमारे जितने ऑर्गन हैं और सेल है टिश्यू जो भी हैं सबके जगह अगर ऑक्सीजन पहुँचती रहती है तो बहुत ही इसमें जो कि आप लंबे समय तक आप ठीक रहते हैं और हेल्दी भी रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन और ब्लड मेरे शरीर को और मेरे ऑर्गन मेरे ब्रेन को जो भी हमारे पास ऑर्गन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इससे आप जो कि एक्सरसाइज के लिए मैं हमेशा बताता हूँ, ये सब चीज़ें आप करते रहेंगे तो आप लंबे समय तक आप ठीक रहेंगे। नहीं तो क्या होता है कि ये बीमारी एक उस स्टेबल पर चली जाती है कि आप कप से उठा के पानी तक नहीं पिएंगे। अगर जैसे मैंने बोतल उठाया तो बोतल ऐसे ऐसे पहले हमारा ऐसे ऐसे हाथ हिलता रहेगा, फिर जैसे ऐसे ऐसे हिलने लगा तो आदमी पीते पीते ही गिर जाएगा। तो देखेंगे गाँव घर में बहुत लोगों को ऐसी बीमारी होती है। तो अगर इस टॉपिक में अगर कुछ पार्किंसंस में कुछ अगर डाउट आते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप कुछ इससे रिलेटेड कुछ अगर समस्या है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ओके।